हर व्यक्ति में करने की शक्ति है। करने की शक्ति का उपयोग अगर सेवा में होता है तो अंदर जो पहले का राग या आसक्ति है वो खत्म हो जाती है, संसार की आसक्ति, और दूसरा राग मन में पैदा नहीं होता नवीन। उस भक्त की मुक्ति जल्दी होती है, उन्नति जल्दी होती है। ये सेवा की महिमा है। जटायु देखो कैसी सेवा करते हैं। रामायण का जटायु एक गीध पक्षी, रावण सीता जी को ले जा रहा था और जटायु भिड़ गया रावण से। जटायु में जितनी शक्ति थी रावण से युद्ध किया, पर पंख काट दिए रावण ने, इसलिए जटायु गिर पड़े। भगवान राम आए, जटायु को गोद में उठाया और जटायु को कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है जटायु, तुम्हारे पंख कट गए। जटायु ने कहा प्रभु मुझे तो खुशी हो रही है। काहे की खुशी? जटायु ने कहा प्रभु पंख जब तक सलामत थे तब तक मुझे उड़कर आना पड़ता था आपके दर्शन करने के लिए, अब पंख कट गए सेवा में तो आप चलकर आए हो दर्शन देने के लिए। इस सेवा की कैसी महिमा है। तो सेवा के 3 रूप होते हैं, एक क्रियात्मक रूप, एक भावात्मक रूप और एक विवेकात्मक रूप। सेवा का क्रियात्मक रूप क्या है कि अपनी पूरी क्षमता लगाकर सेवा करें, ये सेवा का क्रियात्मक रूप है। कौन करे अपना क्या? नहीं नहीं, जटायु बैठे रहे कि अपना क्या, किसी की पत्नी को कोई ले जा रहा है, अपन क्यों बीच में पड़े। हनुमान जी ने बोला क्या कि किसी की पत्नी को कोई ले गया, हम काहे बीच में पड़े, ऐसा हनुमान जी ने थोड़ी बोला। वो तो लग गए सेवा में और सीता जी की खोज करके ही लौटे। सेवा की महिमा है ना। और फिर हनुमान जी विभीषण को क्या कहते हैं? सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ए विभीषण, हनुमान जी कहते हैं प्रभु की रीति क्या है कि सेवक पर प्रीति रखते हैं, करुणा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। अपने लिए अपने परिवार के लिए तो हर कोई कर लेता है, पर थोड़ा परोपकार का कार्य भी कर लें, सेवा का कार्य भी कर लें तो उससे हृदय शुद्ध होता है, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए सेवा, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा का भावात्मक रूप होता है कि खुद तो सेवा करे, पर कोई सेवा नहीं करता है तो उसको बुरा ना माने कि हम सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं करते, ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे हैं, उनकी निंदा न करें। खुद सेवा जितनी करनी है कर लें। ये सेवा का भावनात्मक रूप है। और सेवा का विवेकात्मक रूप है कि सेवा तो करे पर बदले में अधिकार न चाहे कि मैंने सेवा की तो मुझे आगे बैठने को मिलना चाहिए। एक आदमी ने किसी को पूछा स्वयं सेवक किसको कहते हैं, तो बोले स्वयं की सेवा करे वो स्वयं सेवक। हर जगह फोटो खिंचवाने में आगे, आगे बैठने में आगे, रसोई घर में देखो तो खाने में आगे, स्वयं की सेवा में तत्पर रहे हो स्वयं सेवक। कई लोग कई बार व्याख्या बड़ी गजब की करते हैं। एक आदमी ने पूछा पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? पतिव्रता स्त्री कौन? बोले जो पति से तरह तरह के व्रत करवाए वो पतिव्रता स्त्री। क्या आज सोमवार है, खबरदार खाना खाया तो। आज मंगलवार है, मंगलवार को उपवास करोगे काम धंधे में बरकत होगी। आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, आज उपवास करो तो गणेश जी हमारे काम में जो विघ्न आते हैं वो सब दूर कर देंगे, भला हो जाएगा। आज बोले गुरुवार, अरे तो गुरु जी का वार है, गुरुवार को जरूर उपवास करना चाहिए। कोई शुक्रवार है, अरे शुक्रवार तो संतोषी माता का वार है, जरूर चना और गुड़ खाओ, बाकी कुछ मत खाओ। मैंने देखा है कि एक आदमी मैंने देखा शुक्रवार को रोटी नहीं खाता था, चना और गुड़ खाता, बस थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं कि 1 किलो चना लेकर बैठता, थोड़ा सा खाता। अभी वो आदमी बहुत संपदावान है। मैंने उसको बोला कि तेरे व्रत फल गए भैया। हकीकत में आदमी तपस्या करें उसका फल ईश्वर जरूर देते हैं, इसलिए तप तो करना चाहिए भाई, भजन तो करना ही चाहिए। तपस्या न करे उसका जीवन बेकार है, भजन तो करना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठ गए, स्नान करके बैठ गए जप करने को, कितना अच्छा होगा।
कई लोग तो बोले कौन करे, अभी तो 6 बजे हैं, आप सब नहा लो, बाथरूम फ्री हो जाए फिर हम उठते हैं, अभी तो हम श्वासोश्वास में जप कर रहे हैं। सो रहा है, जप नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखें। निंदा करने वालों ने एड़ी से शिखा तक का जोर लगा के देख लिया, परंतु आस्था अवस्था को देखकर बदलती नहीं, और सागर में चिंगारियों से आग है लगती नहीं। समुद्र में चिंगारियों से आग क्या लगेगी साहब, बापू जी के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों का सागर है, क्योंकि गुरु से लाभ भी तो भक्तों को खूब हो रहा है। आस्था अवस्था को देखकर बदलती नहीं, सागर में चिंगारियों से आग है लगती नहीं। रेशमी धागों से शेर बंध सकते नहीं, ये साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। ये साधक हैं, तो ये साधक रूपी सिंह रेशमी धागों से बांधे नहीं जा सकते, या उनकी अवस्था को बदला नहीं जा सकता। कलम से बने चित्र कभी सजीव नहीं होते, कल्पनाओं और द्वेष के आधार पर लगे आरोप कभी सिद्ध नहीं होते। ये आरोप लगाने वाले काल्पनिक और द्वेष से प्रेरित होकर आरोप लगाते हैं, तो वो कोई सत्य थोड़ी हो सकते हैं। कंकर बोकर जमीन में प्रतीक्षा तू फल की करता है, भयंकर होगा परिणाम गर परीक्षा तू संत की करता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। सुंदरकांड। हनुमान जी की अवज्ञा की, लंका धूं धूं करके जल गई, पर जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण का घर नहीं जला, बस बाकी लंका जल गई। हनुमान जी को पूछा गया कि आपकी पूंछ में आग लगाई थी उन्होंने, तो आपने अपनी पूंछ में लगी हुई आग से लंका में आग लगाई, बराबर? बोले हाँ। तो आप नहीं जले, आपका शरीर नहीं जला, आपकी पूंछ नहीं जली, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? हनुमान जी ने कहा कि मैं बार बार सुमिरन करके गया था, इसलिए बाल बाल बच गया। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार सुमिरन करके गया था। तो हम भी कहीं भी जाए ना, हनुमान जी ने सीख दी है, कहीं भी जाओ बार बार सुमिरन करके जाओ। हरि हरि राम राम राम, हे नाथ हे प्रभु हे भगवान। डर कर नहीं, प्रेम से। कई लोग शनि के मंदिर में जाते ना, प्रेम से नहीं जाते, डर कर जाते कि शनि देवता कहीं नाराज ना हो जाए। जाओ, जरूर पूजा करो शनि देव की भी, पर डर कर मत करो, प्यार से करो, फिर देखो क्या होता है। अनंत सर्पों के विष से कभी शिव नहीं भयभीत हुए। अनेक सांप आकर के शिव जी के आसपास लिपट जाएं, तो शिव जी कभी भयभीत नहीं होते, अपितु सांप भी श्रृंगार बन जाते हैं। जरा सी आहट सुनकर चूहे ही हैं भयभीत होते। जरा सी आवाज सुनकर चूहे भयभीत हो जाते हैं, शेर कभी भयभीत नहीं होते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, खड़े हो जाएंगे। अरे क्यों खड़े हो गए? बोले कोई और निकल के जाए, क्योंकि अपशकुन हो गया, कोई और जाए फिर हम जाएं। अब हद है, बिल्ली रास्ता काट गई, खड़े हो गए। कितने वहम पाल रखे लोगों ने। अब मैंने तो अनुभव किया, जब भी बिल्ली रास्ता काट गई उस दिन बढ़िया होता है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए कभी बिल्ली दिखती है तो मैं सोचता हूं वाह रे वाह, राहु का वाहन है बिल्ली। जैसे गणपति जी का वाहन मूषक है, शिव जी का नंदी है, राहु का वाहन बिल्ली है। बिल्ली दिखे ना सोचना वाह रे वाह, राहुर बाहुर बलम, राहु तो बाहुबल बढ़ाने वाला है, लगता है वो मेरी मदद करने आ रहा है, बढ़िया होने वाला है। वाह वाह, जय हो भोलेनाथ, जय हो, ओम नमः शिवाय। थोड़ा श्वास रोक कर 2-5 बार शिव जी के नाम का जप कर लो, एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप कर लो, बस हो गया काम।
जरा सी आहट सुनकर मूषक ही हैं भयभीत होते, अफवाहों से विचलित ना होते साधक वो तो हैं निर्भीक होते। क्षितिज की ओर फेंका हर पत्थर लौट कर आता है, दूसरों को दुख देने वाला बदले में दुख ही तो पाता है। आईना उठाकर जरा अपना भी चेहरा देखो निंदा करने वाले, आईना उठाकर जरा अपना भी चेहरा देखो, कालिक लगाने वालों जरा अपनी भी तो उंगलियां देखो। क्या है? विवेकी लोग हमेशा अपने जीवन में विवेक का परिचय देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो बापूजी जहाँ भी जाते हैं वहाँ के साधकों ने, वहाँ के सत्संगियों ने, क्योंकि दीक्षा लेने नए लोग जो आते हैं वो तो नए ही पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो कई लोगों को आश्चर्य होता है कि बापूजी के लिए निंदा करने वाले इतनी इतनी निंदाएं करते हैं, फिर भी बापूजी के प्रति लोगों की आस्था कम क्यों नहीं होती। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग गौ माता को कोई न माने, ठीक है, गंगा जी को कोई न माने महाराज जी, पीपल को कोई न माने, तुलसी जी को कोई न माने, यार ये तो साधारण पौधा है। गौ माता, तुलसी, पीपल और शालीग्राम, गंगा जी, इनको कोई न माने तो भी इनकी पवित्रता और इनकी महिमा कम नहीं होती। उसी प्रकार सद्गुरु को भी कोई अगर न माने तो उनकी पवित्रता और महिमा कम नहीं हो जाती। उनकी महिमा अपार थी, है और रहेगी। हम अगर मानेंगे तो फायदा हमको होगा, हम अगर नहीं मानेंगे तो घाटा हमको होगा। एक युवक ने एक संत को कहा, महाराज जी मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूं। संत ने कहा, श्री कृष्ण ने तुझसे कभी प्रमाण पत्र मांगा कि तू उनको भगवान मांग? तुझसे कभी सर्टिफिकेट मांगने आए श्री कृष्ण जो तू बोलता है मैं उनको नहीं मानता हूं मत मान? तू अगर उनको भगवान नहीं मानेगा तो उनकी भगवत्ता कम नहीं हो जाएगी, और तू मानेगा तो उनकी भगवत्ता बढ़ नहीं जाएगी। तू मानेगा तो फायदा तुझे है, नहीं मानेगा तो घाटा तेरे को है। तू निर्णय कर, तुझे क्या करना है। तू मानेगा तो फायदा तुझे होगा, और सच्चे साधक भक्त मानते हैं तो लाभ उनको हो रहा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा है गुरु का दरबार, हम करते हैं इस द्वारे को वंदन बारंबार। ज्ञानेश्वर जी संत महाराष्ट्र में हो गए। वो बोलते थे गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। तो ध्यान दे बहने, खास घर को संभालने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण कर ले। कैसे? समझो बेटी है, बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता है, चिंता मत करो। बेटी की शादी की चिंता है तो उसको सिखा दो हर गुरुवार को बाएं हाथ की आखिरी उंगली का ऊपरी हिस्सा जो है उस पर मेहंदी लगा दे बेटी हर गुरुवार को, और सोते समय मां पार्वती का सुमिरन करके सोए। ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम उमायै नमः। ऐसा मां पार्वती का सुमिरन और उनके चरणों में वंदन करके फिर सो जाए तो बेटी को घर और वर अच्छा मिलेगा। और बेटी के पिताजी हों तो रोज सूर्य को अर्घ्य तो देते ही हैं, जो न देते हों कल से नियम ले लो, सूर्य भगवान को जल देकर ही मुंह जूठा करेंगे। कई लोग सूर्य को जल दिए बिना ही सुबह चाय पी लेते हैं, कोई दूध पी लेते हैं, कोई नाश्ता कर लेते हैं। नियम रखो, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही हम मुंह जूठा करेंगे, कुछ भी हो जाए। कभी कभी मेरी तबीयत भी खराब होती है ना वातावरण के कारण, कभी कहीं, तो भी मैं सुबह नियम करके अपना सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर फिर पानी पीता हूँ, फिर कोई औषधि वगैरह लेता हूँ। नियम के पक्के रहें, सूर्य को जल देना है तो देना है। तो बेटी का पिता पानी में थोड़ा गुड़ का चूरा डालकर गुड़ मिश्रित पानी से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें मेरी बेटी को घर और वर अच्छा मिले, मेरी बेटी खुश रहे शादी के बाद, तो अच्छा होगा। बातें छोटी छोटी हैं पर काम की हैं। बेटी को मंगल है, अगर मंगल के कारण उसकी शादी में अड़चन आ रही है तो मंगलवार को बेटी व्रत कर ले या तो नमक बिना का भोजन कर ले और ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः जप करे मंगलवार को।
तो उसकी शांति हो जाएगी और अच्छा होगा। ओम हुम श्री मंगलाय नमः, मंगल के लिए। बेटे की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी की चिंता है, तो फिर बेटे को दाहिने हाथ की आखिरी उंगली का ऊपरी हिस्सा मेहंदी लगाए गुरुवार को, बेटी के बाएं हाथ का आखिरी उंगली का ऊपरी हिस्सा ये करे तो अच्छा होने लगेगा। जप बढ़ा दे अपना, श्री आशा रामायण का पाठ करें। कई लोग 108 पाठ करते हैं, देश विदेश में भी साधक करते हैं। तो श्री आशा रामायण के पाठ से भी कई लोगों को कई प्रकार की प्रेरणा मिलती है और उनके जीवन में बहुत बहुत उनको आध्यात्मिक लाभ हुए। समय मिले तो फालतू बड़बड़ करने की अपेक्षा शांत बैठकर जप करें। एक आदमी मुंबई में, उसने बताया कि सत्संग में तो आता ही नहीं था, झगड़ेबाजी करना उसका काम था, पर एक उसका अच्छा सद्गुण था, वो अपनी पत्नी को रोकता नहीं था सत्संग में जाने से कि तू भले जा, मेरे को आने को मत कहना। तो एक दिन तो मुंबई में सत्संग था ना, पत्नी ने पति को कहा आपको बच्चों की कसम है, आप सत्संग में एक बार चलो बस, कल मैं आपको नहीं कहूंगी कि चलो, आज शाम को चलो। तो उसने कहा ठीक है, ज्यादा मत बोल, बच्चों की कसम का, मैं आता हूं। तो कई पुरुष होते हैं ना, परुष होते हैं। परुष मीन्स कठोर, बहने समझ रही ना, पुरुष परुष हो जाते हैं, बड़े कठोर हो जाते हैं, गुस्सा गुस्सा, बात बात में गुस्सा बस। एक आदमी कह रहा था घर पे बैठा बैठा, हे भगवान तू सुनता है कि नहीं, अब उठा ले मुझे, इस दुनिया से नहीं रहना, मुझे रोज के झगड़े में तंग आ गया हूं, अब उठा ले मेरे को तू दुनिया से। तो पत्नी बोली मैं भी तंग आ गई हूं, मुझे भी नहीं रहना इनके साथ, हे भगवान तू अगर सुनता है तो मुझे उठा ले दुनिया से। तो पति बोला हे भगवान पहले इसकी सुनना, मेरे को जल्दी नहीं है अभी। तुरंत बदल गया है आदमी। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। पत्नी ग्रह लक्ष्मी है, याद रखना भाइयों, मैं कोई बहनों का पक्ष लेकर नहीं बोल रहा हूं, पर सच्ची बात है। कर्मकांड के ग्रंथों में पत्नी को ग्रह लक्ष्मी कहा है, और ग्रह लक्ष्मी अगर दुखी होकर घर में आंसू बहाती है तो उस घर में धन लक्ष्मी भी नहीं आएगी। इसलिए ग्रह लक्ष्मी दुखी न रहे बेचारी, वो आनंद में रहे, आप भी आनंद में रहो। काहे को वैर वै मनस्य बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, वै मनस्यता नहीं। आश्रम की मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक घर में रखनी चाहिए, पढ़नी पढ़ानी चाहिए। जिन बहनों को शादी के बाद तकलीफ हो घर में कोई भी किसी भी विषय की, तो हर शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक बिना का भोजन करें, गौ माता को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दें और गौ माता को चंदन से तिलक कर दें, मन में भगवान का नाम जप करें या माँ पार्वती का सुमिरन करें कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। हे माँ पार्वती, जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का ग्रस्त जीवन हो जाए, ये प्रार्थना कर दे बस। हर शुक्ल पक्ष की तृतीया को, महीने में 1 दिन, अमावस्या के बाद के 15 दिन वो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का 3रा दिन तृतीया को। आसान है, कोई कठिन नहीं है। और ख्याल रखें थोड़ा, लक्ष्मी उसी के घर में स्थायी निवास करती है जिसके घर में क्लेश नहीं होते हैं। घर में बहनों पोछा लगाते हैं ना, पानी में कपड़ा आदि डुबाकर फर्श साफ करते हैं, तो कभी कभी उस पानी में थोड़ा गोजरण अर्क डाल देना और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दिया पानी में, उससे घर में पोछा लगाओ कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा सब जाओ बाहर और हमारे घर में सुख शांति की समृद्धि की वृद्धि हो, अच्छा होगा।
स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस घर में शुद्ध गुग्गल, घी, शक्कर आदि मिलाकर धूप बनाकर, अंगारे जलाकर उस पर धूप करें और उसमें प्राणायाम और जप ध्यान करें, तो ऐसे लोगों की मनोकामनाएं ईश्वर की कृपा से पूरी होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। ये स्कंद पुराण में लिखा है। ये कोई जादू टोना या टोटका नहीं है, पौराणिक वचन है।